दोस्तों, अगर आज आपकी नौकरी चली जाए या अचानक घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए या आपकी बाइक, कार या बिजनेस में अचानक बड़ा खर्चा जाए, तो क्या आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं कि बिना किसी से उधार लिए आप आराम से अगले कुछ महीने निकाल सकें? अगर जवाब नहीं है, तो आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मनी मित्रा फाइनेंस। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड की। ये क्या होता है, कितना होना चाहिए और इसे कितने समय में बनाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। इमरजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड यानी ऐसा पैसा जो सिर्फ और सिर्फ मुश्किल समय के लिए रखा जाता है। यह पैसा छुट्टियों के लिए नहीं, नया मोबाइल खरीदने के लिए नहीं या शॉपिंग करने के लिए भी नहीं। यह पैसा सिर्फ तब इस्तेमाल होगा जब जिंदगी अचानक आपको सरप्राइज दे दे, जैसे नौकरी चली जाए, अचानक अस्पताल का खर्च आ जाए या कोई बड़ा आर्थिक संकट आ जाए। याद रखिए, इमरजेंसी पहले बताकर नहीं आती। अब मिलिए रेखा से। मान लीजिए रेखा एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है। उसकी हर महीने की सैलरी 45,000 रुपए है। उसका हर महीने का जरूरी खर्च लगभग 30,000 रुपए है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक कंपनी ने कर्मचारियों की छटनी कर दी और रेखा की नौकरी चली गई। अब सोचिए, अगर उसके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता तो क्या होता? घर का किराया, बिजली का बिल, राशन, EMI, सब कुछ रुक जाता। शायद उसे दोस्तों या रिश्तेदारों से पैसे मांगने पड़ते या क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना पड़ता। लेकिन रेखा ने पहले से 6 महीने का इमरजेंसी फंड बना रखा था, यानी 30,000 रुपए गुणा 6 बराबर 1,80,000 रुपए। अब नौकरी जाने के बाद भी उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो आराम से नई नौकरी ढूंढती रही। यही होता है इमरजेंसी फंड की असली ताकत। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कितना पैसा बचाना चाहिए? इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, लेकिन एक आसान नियम है। अगर आपकी नौकरी स्थिर है, जैसे सरकारी नौकरी, तो कम से कम 6 महीने के खर्च जितना इमरजेंसी फंड रखें। अगर आपकी नौकरी प्राइवेट है या बिजनेस करते हैं, तो 9 से 12 महीने के खर्च जितना फंड रखना बेहतर रहेगा। उदाहरण, अगर आपका हर महीने का जरूरी खर्च 40,000 रुपए है, तो 6 महीने के लिए 2,40,000 रुपए और 12 महीने के लिए 4,80,000 रुपए। यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। इमरजेंसी फंड कहाँ रखें? बहुत लोग सोचते हैं इसे शेयर मार्केट में लगा देते हैं या म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इमरजेंसी फंड ऐसी जगह होना चाहिए जहां जरूरत पड़ते ही तुरंत पैसा मिल जाए, जैसे बैंक सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड या फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके। याद रखिए, इमरजेंसी फंड का उद्देश्य रिटर्न कमाना नहीं, बल्कि मुसीबत में तुरंत पैसा मिलना है। इसे कैसे बनाएं? अगर आपके पास अभी इमरजेंसी फंड नहीं है, तो घबराइए मत। आज से शुरुआत कीजिए। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपए बचाते हैं, तो 1 साल में 60,000 रुपए, 2 साल में 1,20,000 रुपए। धीरे धीरे आपका इमरजेंसी फंड तैयार हो जाएगा। जरूरी नहीं कि एक ही दिन में पूरा पैसा जमा हो। सबसे जरूरी है शुरुआत करना। सबसे बड़ी गलतियां अब जानते हैं, वो गलतियां जो ज्यादातर लोग करते हैं। पहली गलती, इमरजेंसी फंड को वेकेशन में खर्च कर देना। दूसरी गलती, मोबाइल खरीदने में इस्तेमाल करना। तीसरी गलती, दोस्तों को उधार दे देना। और चौथी, इमरजेंसी फंड को स्टॉक मार्केट में निवेश कर देना। याद रखिए, ये पैसा सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। अगर इमरजेंसी कभी आए ही नहीं, बहुत लोग कहते हैं अगर जरूरत ही नहीं पड़ी तो इतना पैसा क्यों रखा। लेकिन सीट बेल्ट भी हर दिन काम नहीं आती, फिर भी हम उसे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हादसे पहले से बताकर नहीं आते। ठीक उसी तरह इमरजेंसी फंड आपकी फाइनेंशियल सीट बेल्ट है। याद रखने वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखें, मंथली एसेंशियल एक्सपेंसेस इंटू 6 इक्वल्स मिनिमम इमरजेंसी फंड। अगर आपकी नौकरी में जोखिम ज्यादा है, तो उसी खर्च को 12 महीने से गुना कीजिए। बस यही आपका टारगेट है। कंक्लूजन, दोस्तों, अमीर बनने से पहले फाइनेंशियली सिक्योर बनना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, SIP, स्टॉक्स सब अपनी जगह सही हैं, लेकिन दोस्तों, सैलरी सिर्फ पैसा नहीं है, ये आपके सपनों को पूरा करने का साधन है। अगर सैलरी आते ही आप सही फैसला लेते हैं, तो भविष्य में पैसे आपके लिए काम करेंगे। और अगर हर महीने वही पुरानी गलतियां दोहराते रहे, तो
चाहे सैलरी कितनी भी बढ़ जाए, पैसों की कमी कभी खत्म नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही आसान भाषा में पर्सनल फाइनेंस, SIP, म्यूचुअल फंड, बजट और मनी मैनेजमेंट से जुड़ी जानकारी के लिए मनी मित्रा फाइनेंस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने पैसों को समझदारी से संभालिए, क्योंकि सही फाइनेंशियल डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है।